चलिए बेटा देखते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.23 एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यू में होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। कोई इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन बनाता होगा कुछ बल्ब और कह रखा है कि ये 1 किलो वोल्ट के सर्किट में 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटेंस को ऐड करने की इनको ज़रूरत है। मतलब इनके पास कोई सर्किट है इनके पास ये, और इस पर ये 1 किलो वोल्ट का वोल्टेज लगाना चाहते हैं और इनको नीड है 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को, मतलब 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर इनको यूज करना है और ये 1 किलो वोल्ट का पोटेंशियल उस पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना, समझ गए। कोई सर्किट है इनके पास, ये 1 किलो वोल्ट उस पर अप्लाई करेंगे। इनको नीड है 2 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर की। ठीक, अब लेकिन दिक्कत क्या है इनके पास 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है नहीं। ठीक है, इनके पास जो कैपेसिटर है बेटा वो 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में। मतलब इनके पास ढेर सारा 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ढेर सारा 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ढेर सारा 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ढेर सारा, एक दो नहीं, बहुत सारे, तमाम सारे न्यूमरल, बहुत सारा 1 माइक्रोफैरेड का ढेर सारा है। ठीक है, अब आप सोच लीजिए, लेकिन तो अब इनके पास अगर ढेर सारा कैपेसिटर है, इनको 2 माइक्रोफैरेड की जरूरत है जो इनके पास है नहीं, और इनके पास 1 माइक्रोफैरेड है वो भी ढेर सारा है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब ये क्या करें, बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। वो एक काम करें कि 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर को 2 लोग को लेकर के पैरेलल में अटैच कर दें और भक्क से इनको 2 माइक्रोफैरेड मिल जाएगा। एक काम करें, 1 माइक्रोफैरेड 2 लोग को लेकर के और ऐसे पैरेलल में ऐड कर दें। ठीक है ना, और फटाक से 1 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया। जो मूर्ख होते हैं, चिरकुट टाइप के लोग, वो ऐसे सोच करके कर देते हैं, संभव नहीं है। अरे ये भी तो देखो कि क्या जो तुम्हारे पास है 1 माइक्रोफैरेड, इससे तुम 2 तो बना लोगे, लेकिन क्या वो 1 किलो वोल्ट को सह पाएगा कि दब जाएगा? नहीं, ले चाप दिए तुरंत यहां पर 1 माइक्रोफैरेड पैरेलल ऑर्डर में, वो तुरंत दब गए। और समझो क्वेश्चन को, क्या 1 किलो वोल्ट प्रेफर है, कर पाएगा प्रेफर 1 माइक्रोफैरेड 1 किलो वोल्ट को? ये तो देखना पड़ेगा आपको। तो जरा क्वेश्चन में आगे देखते हैं। कह रखा है कि जो 1 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं इनके पास खूब संख्या में, ये 400 वोल्ट से अधिक नहीं सह सकते, मैक्सिमम 400 वोल्ट सह सकते हैं, और तुम्हें लगाना कितना है, 1 किलो वोल्ट। तो अगर तुम इन पर लगा देते 1 माइक्रोफैरेड, अगर कहीं लगा देते 1 किलो वोल्ट, बस दग जाता दोनों, क्योंकि ये मैक्सिमम जो वोल्टेज सह सकते हैं, कितना वोल्ट, 400 वोल्ट। 400 वोल्ट से ज्यादा मैक्स ये वोल्टेज नहीं सह सकते। अब तो सर बड़ी दिक्कत है, जो है वो सह नहीं सकता, जो सह सकता है वो है नहीं। एक बड़ी दिक्कत ये भी हो गई। तो अब ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास 1 माइक्रोफैरेड वाले हैं, इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि सारी बातें बन जाएं। सारी बातें बन जाएं मतलब ऐसा ऐड करो 1 माइक्रोफैरेड वालों को कि तुमको 2 माइक्रोफैरेड भी मिल जाए और सह भी सको तुम 1 किलो वोल्ट। बड़ी दिक्कत है सर, क्या करें, ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? उन्होंने कहा ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि 2 माइक्रोफैरेड भी मिल जाए और 1 किलो वोल्ट वो सह भी सके। और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने में कितने कैपेसिटर्स की तुमको जरूरत होगी, इसी 1 माइक्रोफैरेड वाले, चूंकि तुम्हारे पास यही है 1 माइक्रोफैरेड का ही यूज करके ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ कि तुम्हारा काम बन जाए, 2 माइक्रोफैरेड भी मिल जाए और 1 किलो वोल्ट पोटेंशियल भी लग जाए। सर क्या बताएं, कैसा कॉम्बिनेशन कैसे बनाएं? और उसने क्वेश्चन यही किया, कितने कैपेसिटर्स लगाओगे तुम 1 माइक्रोफैरेड के, छोटे छोटे कितने कैपेसिटर तुम लगाओगे कि तुमको 2 माइक्रोफैरेड भी मिल जाए, 1000 वोल्ट तुम लगा भी सको, यानी 1 किलो वोल्ट भी लगा सको। किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कितने की जरूरत पड़ेगी, कैसे कंबाइन करें, कैसे बनाएं सर्किट, कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं, मुझे भी नहीं पता है। तो सर सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन? सॉल्व होगा, मैं ये जानता हूं
कि 2 माइक्रोफैरेड और 1000 वोल्ट यानी 1 किलो वोल्ट, इन दोनों शर्तों को पूरा करने के लिए हमारे पास कौन से लोग हैं? 1 माइक्रोफैरेड वाले लोग हैं। इनका ऐसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। कैसा कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा? ऐसा कॉम्बिनेशन करो कि ये शर्तें तुम्हारी क्या हो जाएं? पूरी हो जाएं। सर वो कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है? या तो हम सबको किस में ऐड कर दें? सीरीज में ऐड कर दें, या तो सबको किस में ऐड कर दें? पैरेलल में ऐड कर दें। क्यों सीरीज में ऐड करोगे? क्यों पैरेलल में ऐड करोगे? सर अगर मैं सीरीज में ऐड कर देता हूं ऐसे इन एक एक माइक्रोफैरेड वालों को, तो जो हमारा पोटेंस है क्या 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट, वो बट जाएगा सब पर। और जब बट जाएगा सब पर तो बट करके 1000 से छोटा हो जाएगा। इतने सारे रख दूंगा कि 1000 से छोटा हो जाए, 300 350 हो जाए। 1000 अगर 3 लोग पर बटेगा तो कितना हो जाएगा? 333 333 333, 400 से कम हो जाएगा और यहाँ सब पर वोल्टेज बढ़ जाएगा। सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाता है, हमारा काम बन जाएगा। कैसे काम बन जाएगा? चलो वोल्टेज को तो तुम बांट लोगे सीरीज करके, लेकिन जो नेट आएगा वो कितना आएगा? 1/1 1/1 1/1 मतलब माइक्रोफैरेड, तो कितना? 3/1 माइक्रोफैरेड। जब नेट निकालोगे तो 1 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरेड। और तुम्हें चाहिए कितना? 2 माइक्रोफैरेड। अगर तुम सीरीज में कर दिए तो वोल्टेज तो बढ़ जाएगा, खतरा तो खत्म हो जाएगा, दगेगा नहीं तुम्हारा संधारित्र, लेकिन कैपेसिटेंस तो घट गया। 2 माइक्रोफैरेड मिला ही नहीं, 1 माइक्रोफैरेड से भी कम मिला, 1/3 माइक्रोफैरेड मिला। यानी सीरीज में कुछ नहीं हो सकता, सीरीज में कुछ नहीं हो सकता। आप सर क्या करें? चलो पैरेलल में ऐड करते हैं। पैरेलल में अगर ऐड करोगे 1 1 तो मिल तो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, लेकिन 1000 वोल्ट जैसे लगाओगे दग जाएंगे दोनों, सही नहीं सकते हैं। ये लो, पैरेलल भी नहीं पॉसिबल है। तो अब पॉसिबल क्या है सर? जब सीरीज नहीं पॉसिबल है, पैरेलल नहीं पॉसिबल है, तो पॉसिबल क्या है? है एक रास्ता, कुछ को सीरीज में ऐड कर दो और कुछ को किस में ऐड कर दो? पैरेलल में। कुछ को सीरीज और कुछ को पैरेलल में। सर ऐसा कैसे करें? हम बता रहे हैं। एक बात सोचो, 1 मिनट के लिए जरा सोचो, अगर 2 लोग को सीरीज में ऐड कर दें, 2 लोग को, तो 1 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड, तो जब 2 लोग को सीरीज में ऐड करोगे तो नेट कितना आएगा? 0.5 माइक्रोफैरेड। सीरीज वाला निकाल लेते हो 1/1 करके। अच्छा सर एक काम करते हैं, 2 लोग को सीरीज में ऐड किया जैसे 0.5 माइक्रोफैरेड, अब 2 लोग को और सीरीज में ऐड करो, ठीक है ना? 2 लोग को और सीरीज में ऐड करो, उनका भी पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। अब इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दो। ऊपर दोनों सीरीज में थे तो 0.5 है, नीचे 2 सीरीज में 0.5। अब ये दोनों जब पैरेलल में हो गए, ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट कितना? 1। आई एम सॉरी, कितना आ जाएगा? 1 माइक्रोफैरेड। सर मुझे 2 चाहिए, तो एक काम करो, 2 लोग को और ऐड कर दो और इन तीनों को आपस में पैरेलल में ऐड कर दो। 2 सीरीज 2 सीरीज 2 सीरीज, इनका भी 0.5। एक ठू और ऐसे बना लो, एक माइक्रोफैरेड का, इनका भी 0.5। अब इन चारों को पैरेलल में कर दो, 2 2 2 2, इन चारों को एक साथ पैरेलल में कर दो, तो बस 0.5 0.5 0.5 0.5 मिला के कितना आ जाएगा? 2 माइक्रोफैरेड। ये तो डायरेक्ट हो गया, मेथड से कैसे लगाओगे हम बताएंगे, लेकिन एक आंकड़ा तो मिल गया कि सर क्या करें? पहले कुछ लोगों को सीरीज में कर लो। कितने लोगों को? मुझे क्या पता, आपको पता है क्या कितने लोग को? नहीं, लेकिन आंकड़ा मिल गया कि कुछ कुछ लोग को सीरीज में कर लें और फिर सीरीज बनाने के बाद उन सबको पैरेलल में कर दें। क्योंकि सीरीज में करेंगे तो काम भर के मिल जाएंगे, और जब उन्हीं को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? पैरेलल बन जाएगा।
क्यों सीरीज में क्यों किया? सीरीज में कुछ लोग को सीरीज में क्यों रखा है? ऐसे दो लोग को सीरीज में क्यों रखा? 2 लोग को या 3 लोग को, 2 लोग को या 3 लोग को, या फिर n लोग को, ऐसे 1 2 3 ऐसे n लोगों को सीरीज में क्यों रखा? ताकि पोटेंशियल बंटवारा हो जाए, 1000 ना रहे, पोटेंशियल बंटवारा हो जाए, 1000 ना रहे, इसलिए कुछ लोगों को किस में रखा? सीरीज में रखा। फिर सर ये बताइए, चलो ठीक है सीरीज बना लिए, अब एक सीरीज, ऐसे दूसरा भी सीरीज बनाएंगे आप, ऐसे तीसरा भी सीरीज बनाएंगे, एक सीरीज बनाया, दूसरा सीरीज का ऑर्डर, तीसरा सीरीज कॉम्बिनेशन, चौथा सीरीज कॉम्बिनेशन, कई सारे सीरीज कॉम्बिनेशन बना लिए, फिर सबको पैरेलल में ऐड कर दिए। देखिए 1 2 3 4 सबको पैरेलल में क्यों ऐड कर दिया? पहले सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया, फिर सबको आपस में पैरेलल में ऐड कर दिया। क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया था ताकि क्यों? वोल्टेज का बंटवारा हो जाए। फिर इन सबको पैरेलल में क्यों ऐड कर दिया? क्योंकि एक सीरीज कॉम्बिनेशन से जो हमको कैपेसिटेंस मिलेगा वो 2 माइक्रोफैरेड नहीं रहेगा, काफी कम रहेगा, 1 माइक्रोफैरेड से भी कम रहेगा, ठीक है ना। तो लेकिन पहले वाले सीरीज कॉम्बिनेशन का 1 माइक्रोफैरेड से भी कम है, दूसरे वाले सीरीज कॉम्बिनेशन का भी 1 माइक्रोफैरेड से कम है, सबका तो 0.5 है, ठीक है। तुम अगर ऐसे 1 माइक्रोफैरेड के ना, ये जो 1 माइक्रोफैरेड जो तुम्हारे पास है ये वाला, ठीक है ना, अगर तुम 10 लोग को भी ऐड कर दो 1 माइक्रोफैरेड वाला, तब भी जो नेट आएगा इन सीरीज वालों का वो 1 माइक्रोफैरेड से भी क्या रहेगा? कम ही रहेगा। आपको पहले ही बता चुके हैं कि कैपेसिटर्स को सीरीज में ऐड करोगे तो जो सबसे कम वाला कैपेसिटर होगा उससे भी कम नेट आएगा सीरीज वालों का। तो जो सीरीज में तुम ऐड किए हो इससे वोल्टेज का तो बंटवारा हो जाएगा, लेकिन जो एक सीरीज वाले में जो नेट कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरेड से भी क्या आएगा? कम आएगा। तो इसलिए हमको सीरीज का ऑर्डर, सीरीज का ऑर्डर, सीरीज का ऑर्डर, सीरीज का ऑर्डर, कई सारा ऐसे सीरीज 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 बना करके सबको पैरेलल कर देना होगा। इससे क्या होगा? हमको सीरीज वालों से सीरीज वालों से सीरीज वालों से सीरीज वालों को पैरेलल में ऐड करने से हम इतना बना सकते हैं कि हमको क्या माइक्रोफैरेड मिल जाए? 2 माइक्रोफैरेड। देखो 0.5 को ऐड करके 1 हो गया, और ऐड कर लिए 1.5 हो गया, और ऐड कर लिए 2 हो गया। तो दोनों काम बन गया। सीरीज बनाने से वोल्टेज बन गया, बंटवारा हो गया, और फिर सीरीज 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 को पैरेलल में ऐड करने से नेट कैपेसिटेंस मिल गया जितनी हमको जरूरत है, क्या माइक्रोफैरेड? 2 माइक्रोफैरेड। समझ गए? इस तरीके से काम बन जाएगा हमारा, ठीक है। दोनों काम बन गया, वोल्टेज भी बढ़ गया सीरीज में कई लोग को जोड़ने से, और फिर सीरीज 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 को पैरेलल में जोड़ने से क्या हो गया? क्या हो गया? सीरीज को पैरेलल में जोड़ने से क्या चीज हो गया बेटा? हमको नेट 2 माइक्रोफैरेड भी मिल गया, सारा काम आसान हो गया, ठीक है ना। तो लेकिन सर ये नहीं पता है कितने लोग को सीरीज में ऐड करें, मुझको भी नहीं पता है, तुमको पता क्या? तुमको भी नहीं पता है। तो आप मानो ऐसे कि सर मैं n लोगों को सीरीज में पहले ऐड करूंगा। कितने लोग को? n लोगों को सीरीज में ऐड करूंगा, फिर ऐसे ये तो तुमने 1 बनाया, ऐसे एक बार और ऐड करूंगा n लोगों को सीरीज में, ऐसे एक बार और ऐड करूंगा n लोगों को सीरीज में। तो ऐसे n लोगों को सीरीज में ऐड करके, सर आपने यहां 3 पंक्तियां दिखाई हैं, तो ऐसे कितनी पंक्तियां बनाएंगे? इतनी पंक्तियां बनाएंगे कि इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस प्लस इसका कैपेसिटेंस प्लस और ऐसे सीरीज बनाएंगे, उसका कैपेसिटेंस, सबका कैपेसिटेंस मिला करके कितना हो जाए? 2 माइक्रोफैरेड हो जाए। इतनी बार हम ऐसे पंक्ति बनाएंगे। तो सर कितनी बार? एक पंक्ति में n लोग को लगाए तो सर ऐसे कितनी आप पंक्तियां बनाएंगे? मुझे क्या पता, मैं मान कर चलूंगा मैं ऐसे ऐसे n लोगों की कितनी पंक्तियां बनाऊंगा? m पंक्तियां, m रो बनाऊंगा, ऐसे 1 2 3 ऐसे m रो बनाऊंगा। उससे क्या होगा? तब हमको नेट सबका कैपेसिटेंस जोड़ करके क्या माइक्रोफैरेड मिलेगा? 2। सर इसको बनाने के बाद क्या करेंगे? फिर सबको क्या करूंगा? फिर सबको पैरेलल में ऐड कर दूंगा, सबको यम पूरे सबको पैरेलल में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। हमारा काम बन जाएगा, 2 माइक्रोफैरेड भी मिल जाएगा जो इतना बुद्धि लगाया, और फिर 1000 वोल्ट अप्लाई कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कितने लोग को आपने सीरीज में ऐड कर दिया है और कितनी पंक्तियां बना दी हैं, यम पंक्तियां बना दी है। तो यम की वैल्यू निकालना है, कितने लोग को ऐड किया, यन लोग को ऐड किया एक लाइन में सीरीज में, उनकी वैल्यू निकालनी है। आइए वो भी देखते हैं, ठीक है, उसका भी तर्क देता हूं आपको। देखिए अब क्या चीज, आपने एक पंक्ति में n लोग को ऐड किया है, तो n लोग को ऐड किया है, तो एक चीज सोचो, इन सब के बीच इस 1000 वोल्ट का बंटवारा होगा इन सब के बीच, ठीक है ना। तो 1000 वोल्ट का बंटवारा होगा n लोग के बीच, ठीक है ना। तो हर आदमी पर कितना कैपेसिटेंस जाएगा? तो 1000 को n से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कि एक पर कितना वोल्टेज जाएगा। तो वो जो वोल्टेज जाए, हम यही चाहेंगे कि वो वोल्टेज 400 से क्या रहे? कम रहे, 400 वोल्ट से कम रहे वो वोल्टेज। जैसे 1000 वोल्ट का बंटवारा n लोगों में हो, इसीलिए तो n लोग को मैंने लगाया ताकि n लोग पर बट जाए और इतना हो जाए बट करके कि 400 वोल्ट से क्या हो जाए? कम हो जाए, जितना वो लोग सह सकते हैं, ठीक है ना। तो सर आइए
नीचे ले आओ, 400 लोगों को लेस देन क्या होगा n, डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 2.5 लेस देन n। n क्या है कि आप लोग को n लोग को ऐड करना है, यानी जो संख्या होगी n की वो 2.5 से ज़्यादा होगी। लेकिन एक शर्त है सवाल की कि आप ठीक है सब कुछ कर लीजिए, एक माइक्रोफैरेट वालों को कंबाइन कर लीजिए बढ़िया अपने सिस्टम से, ऐसा कॉम्बिनेशन बना लीजिए कि आपको मिल जाए 2 माइक्रोफैरेट और 1000 वोल्ट का बंटवारा भी हो जाए, सब लोग सुरक्षित रह भी सकें। ठीक है सर, लेकिन सवाल का ये शर्त है कि आपको इसमें कम से कम संधारित्र यूज करना है। ये काम करने के लिए भले आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में ये लोग हैं 1 माइक्रोफैरेट वाले, आपके पास करोड़ों हो, लेकिन आप कोई भी सिस्टम बनाओगे तो उसमें कम से कम सामान लगे ताकि, ठीक है ना। ठीक है, आप अच्छी बात है 1 माइक्रोफैरेट को ऐड कर सकते हैं चाहे जितनी संख्या में है, लेकिन कोशिश करो कम से कम मिनिमम आपको कैपेसिटर यूज करना पड़े। तो सर आपको n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, यानी शर्त हमारी ये भी है कि n की मिनिमम वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर आप इस शर्त को पूरा करना चाहते हैं, किस शर्त को, कि 400 वोल्ट से कम पड़े प्रति संधारित्र पर, एवरी कैपेसिटर पर 400 वोल्ट से कम पड़े, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? आपको ये वाली शर्त पूरी करनी होगी, ये वाली शर्त पूरी करनी होगी 400 वोल्ट से कम के लिए। कौन वाली शर्त? ये वाली। और ये वाली शर्त कहती है तब n की वैल्यू, यानी एक लाइन में कितने को आप यूज करेंगे, वो 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम भी हो, 2.5 से ज़्यादा हो लेकिन कम से कम हो। ठीक है ना, ये हमको पता लग गया कि आपको 2.5 ढाई संधारित्र से ज़्यादा यूज करना है, एक पंक्ति में 2.5 से ज़्यादा यूज करना है। ठीक है ना, 2.5 से कम ना हो किसी भी सूरत में, 2.5 से कम ना हो, 2.5 से क्या रहे, ज़्यादा रहे। एक लाइन में संधारित्र 2.5 से ज़्यादा रहे, 2.5 से क्या ना रहे, कम ना रहे। ठीक है ना, लेकिन एक शर्त ये भी है कि मिनिमम रहे, तो उसका सबसे अच्छा जवाब हो सकता है क्या, 3। ये 2.5 से ज़्यादा भी है और मिनिमम भी है, तो सर 2.5 से ज़्यादा तो 2.6 भी है। तो ये क्वेश्चन बदतमीज लोगों के दिमाग में आता है कि सर 2.5 से ज़्यादा 2.6 है। एक कमरे में 2.5 आदमी हो सकते हैं, नहीं ना, तो तुम 2.5 संधारित्र यूज कर सकते हो, 3 संधारित्र यूज कर सकते हो, 4 संधारित्र यूज कर सकते हो, 2.5 संधारित्र नहीं यूज कर सकते। तो मिनिमम भी हो संधारित्रों की संख्या और 2.5 से ज्यादा भी हो, तो वास्तविक संख्या 3 है। 3 संधारित्र ले लो, ये मिनिमम भी है। 2.5 के बाद पूर्ण संख्या में वो भी मिनिमम 3 ही होता है होल नंबर्स में, 2.5 के बाद 3 मिनिमम भी है और 2.5 से ज्यादा भी है और वास्तविक भी है। इसीलिए मुद्रा विनिमय प्रचलन में आया। पहले वस्तु विनिमय प्रचलन था कि तुम अपना सामान हमको दे दो, हमारा सामान जो तुमको जरूरत हो तुम ले लो। हमको 1 कुंटल गेहूं चाहिए, ठीक है, तुमको गाय चाहिए तो तुम मेरी गाय ले लो, हमको 1 कुंटल गेहूं दे दो। लेकिन कहीं हमको 50 कुंटल गेहूं चाहिए तो क्या तुमको आधी गाय दे दें, अपनी आधी गाय दे दें? ये नहीं संभव है ना। तो 2.5 नहीं संभव है बेटा। तो कम से कम 3 लोग को एक लाइन में, ठीक है ना, और एक लाइन में 3 लोग को, तो जरा निकाल लो तो जरा एक लाइन का जो है नेट कितना हुआ कैपेसिटेंस सीरीज में है। एक लाइन का मतलब जो सीरीज में जो लोग ऐड हैं एक लाइन में, देखो उनका नेट कितना है, 1/1 माइक्रोफैरेट, 1/1 माइक्रोफैरेट डॉट डॉट डॉट। एक लाइन में है कितने लोग? 3 लोग तो हैं। कितना हो जाएगा? 3/1 माइक्रोफैरेट, यानी CS 1/3 माइक्रोफैरेट। एक लाइन में जो लोग ऐड हैं उनका नेट कितना आ गया? 1/3 माइक्रोफैरेट। तो ऐसे ऐसे सर 1 2 3 कितनी पंक्तियां हैं? M पंक्तियां हैं। तो फिर M पंक्तियों का नेट कितना आ जाएगा जो पैरेलल में है? M पंक्तियों का, तो एक पंक्ति का कितना है? 1/3, तो इसे दूसरी का भी 1/3, तीसरी का भी 1/3, तो इसे सब मिला करके M पंक्तियों का कितना हो जाएगा? M/3। ठीक है ना, क्या होगा? M/3 माइक्रोफैरेट। भाई एक पंक्ति का 1/3, तो 2 पंक्ति, अगर ये भी 1/3 ये भी 1/3, तो कितना हो जाएगा? 1/3 कितना? 2/3, एक 2 और 3/3, अच्छा और 4/3। जितनी पैरेलल वाला जानते हो ना तुम, पैरेलल में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता है। तो 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार जोड़ लो? M बार जोड़ दो, तो M क्या हो जाएगा? 3। अरे बदतमीजी हो तो मैं क्या करूं? 1/3 + 1/3, कोई बदतमीजी ही हो जाए तो हम क्या करें? माइक्रोफैरेट 1/3 माइक्रोफैरेट, ऐसे कितनी बार? M बार, तो M/3। और ठीक है ना, अब ये जो आया ये सबका नेट आ गया। पहले ऐसे तो निकाला है, पहले इनका निकाल लो, इनका नेट, फिर सबका नेट निकाल लिया, और सबका नेट हमारा क्या माइक्रोफैरेट है? 2 माइक्रोफैरेट है। M बराबर 3 दूनी कितना? 6।
समझ गए सब लोग? यानी हर पंक्ति में 3-3 और कुल ऐसी करते करते कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी? 6 पंक्तियां बनानी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर टोटल कितने संधारित्रों की आवश्यकता पड़ेगी? कुल मिलाकर के 18 संधारित्र की आवश्यकता पड़ेगी। हर सीरीज में 3 और ऐसे ऐसे 6 पंक्तियां, तो कुल 18 संधारित्र की जरूरत पड़ेगी आपको। समझ गए इस चीज को? बात खत्म।